यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और दिन दिया है ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में कुछ समय बैठ सके, हम पवित्र शास्त्र से सीख सके, समझ सके, उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु, हम आपका वचन को याद करते हैं जो मत्ती 5:16 में लिखा है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हाँ प्रभु, आप उजाला देते हैं तभी हम चमक पाते हैं, तभी लोग हमारे चमक को देख सके और उस चमक उनके ऊपर भी आ जाएगी प्रभु, ताकि हम बोलने वाले, मुझको देखने वाले दर्शकों को दोनों को उजाला मिले और परमेश्वर के नाम को बढ़ाई हो। प्रभु, सारा आदर और सारी महिमा तुझे मिले। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है, बाइबल में कॉर्नेलियस कौन है? हु इज कॉर्नेलियस इन द बाइबल? कॉर्नेलियस एक व्यक्ति के बारे में आज हम खास बातें सीखेंगे कि समझेंगे, क्योंकि मुझे बाइबल से नई नई चीज को डिग करके मैं सीखूं और आपको सिखाऊं, मुझे अच्छा लगता है। परमेश्वर को भी ये अच्छा बात लगता है। इसलिए हम क्रिश्चियन लाइफ शुड नॉट बी अ बोरिंग लाइफ, it should be new every morning. His mercies are new every morning. उनकी करुणा प्रति भोर नया होती है, इसलिए नए नए चीज को सीखना मुझे पसंद है और आपको भी सिखाना पसंद है। कॉर्नेलियस के बारे में आज सीखेंगे। ये कॉर्नेलियस सिसेरिया नाम का जगह में रहते थे और ये इटालियन रेजिमेंट को, रोमन गवर्नमेंट में काम करते थे। ये सेंचुरियन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में शायद सूबेदार बोलते हैं। कि इसके नीचे सेंट का मतलब है 100 लोग इनके नीचे काम करते हैं और इनका बहुत बड़ा पोस्ट होता है, अथॉरिटी होता है। कि एक और सेंचुरियन के बारे में भी हमने पढ़ा है कि जो यीशु मसीह के पास आते हैं और नौकर के चंगाई के लिए बोलते हैं, तो यीशु ने कहा उनको, जाओ तेरा नौकर ठीक हो गया। और उसी घड़ी जब एक घर पहुंच गया तो उस नौकर ने कहा, उसी घड़ी जब यीशु ने उससे कहा, वो ठीक हो गया था। तो इसी प्रकार से ही इज ए सेंचुरियन ऑफ एन इटालियन रेजिमेंट एंड ही हिमसेल्फ इज इटालियन, आई बिलीव इज इटालियन। लेकिन ये रहते थे रोमियो हुकुम के, रोमन गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे थे और फिर यहूदियों के बीच में भी काम कर रहे थे। और ये कैसे व्यक्ति था और क्या हुआ था इस व्यक्ति के साथ या इनके परिवार के साथ क्या हुआ था, ये आज हम देखेंगे। और एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, ये आपको मिलेगा प्रेरितों का 10 अध्याय में। तो पूरा अध्याय में कॉर्नेलियस के बारे में और कॉर्नेलियस के घर में पहली बार क्या अद्भुत घटना हुई, ये सब हम देखेंगे। उससे पहले परमेश्वर ने कॉर्नेलियस को और उनके परिवार को, उनके घराना को ये अद्भुत काम होने के लिए क्यों चुना है? Why did God choose Cornelius to do this magnificent thing in Israel? पहली बार अन्य जातियों के ऊपर उनकी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ है। तब तक यहूदियों का ही आशीष हम देखते हैं, लेकिन when Holy Spirit movement came, then it spread not only to Jerusalem but Judea, Samaria unto the ends of the earth. प्रेरितों का 1:8 में देखते हैं, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में थे तब जहाँ पे वो थे वो आशीष और उसी जगह में थे। लेकिन वो जाने के बाद जब पवित्र आत्मा हमें हेल्पर के रूप में, कंफर्टर के रूप, टीचर के रूप में, गाइड के रूप में दिया गया है, तब जहां जहां यीशु का नाम ले रहे हैं, पूरा पृथ्वी में जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते, वहां वहां अद्भुत काम होने लगा। पवित्र आत्मा का उपस्थिति सब जगह एक साथ होने लगा। दैट इज व्हाई गॉड spread the salvation from Jews to Gentiles. Hallelujah. Holy Spirit also on Gentiles. First time this
very important significant thing happened in Cornelius house. जल्दी से हम देखेंगे, दूसरा पद मैं पढ़ रही हूँ 10 अध्याय का, कि क्यों कोर्नेलियस को चुना गया है। वो भक्त था, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों के को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। भले वो सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से भले नहीं जानते, फिर भी वो बहुत धार्मिक व्यक्ति था और बहुत परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, दान पुण्य करने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर को उनका जीवन बहुत पसंद आ गया। एक्ट चैप्टर 22 में भी हम पढ़ते हैं, ऐसे परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है और वो खराब व्यक्तियों के ढूंढते रहते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हुए भी अपने स्वभाव से, अपने जीवन से, अपने ऑनेस्टी, अपना ईमानदारता से किस तरह से उनको पसंद आता है, तो उनको अपने अनुग्रह उनको भी देता है, उनकी कृपा दृष्टि उनके पर रखता है। ये हम कोर्नेलियस को देखते हैं। इसलिए कोर्नेलियस को परमेश्वर ने ये अद्भुत काम होने के लिए चुना है। ये 22 वर्ष में लिखा है, कोर्नेलियस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है, उसने ये पवित्र स्वर्गदूत से ये चेतावनी पाई है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुनो। किससे बात करें? ये पत्रस से बात करें। और उसको क्या दर्शन मिला है, जब उसने, मैं पूरा वचन नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि बहुत समय हो जाएगा। जो रियली इंटरेस्टेड है, आप प्रेरितों का 10 अध्याय पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा सा वो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। उसको, कोर्नेलियस को, जैसे वो रोज प्रार्थना करते थे, एक अनजान परमेश्वर को प्रार्थना करते थे, वैसे ही उस दिन भी प्रार्थना किया है। और फिर उसको स्वर्गदूत ने कहा, आपका जीवन परमेश्वर को भाया है और आप एक काम करना, आपके दान पूर्ण कार्य, आपका सब कुछ परमेश्वर के स्मरण में आ गया है। अब आप कुछ लोग को वहां पे जोप्पा नगर में भेजो, जो पास में है, जोप्पा नगर में भेजो। और वहां पे एक साइमन नाम का एक व्यक्ति का घर में पतरस करके एक नबी वहां पे ठहरा हुआ है, तो उनको बुला लाओ, अपने घर में बुला लाओ। इस तरह से उसने आदेश दे दिया है। और फिर कोर्नेलियस ने बहुत खुश होके ऐसे ही उसने कर दिया है। और जैसे वो लोग, कोर्नेलियस का भेजा हुआ जो सेवक लोग रास्ते पे थे, तब पत्रस से भी परमेश्वर ने बातचीत किया है और उसको भी तैयार किया है। जब परमेश्वर काम करते हैं तो दोनों पार्टी से बात करते हैं, दोनों तरह से तैयार करते हैं। अगर एक ही तरफा करेंगे तैयार, तो फिर दूसरे पार्टी नहीं मानेंगे, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएंगे, वो बिड़ जाएंगे, वो एकता नहीं होगा, वो मेल मिलाप नहीं होता है। इसलिए जब परमेश्वर कार्य करता है, दोनों तरह के लोगों को तैयार करता है। परमेश्वर ने कोर्नेलियस को तैयार किया है और फिर पतरस को भी यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। एक वचन मैं पढ़ती हूँ, जैसे पतरस प्रतिदिन प्रार्थना करता था, उस दिन भी ऐसे ही प्रार्थना किया और एक बात को उसने नई तरीके से देखा। हम 11वां वचन पढ़ रही हूँ। उसने देखा कि आकाश खुल गया, एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोने से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिस पृथ्वी के सब प्रकार की चौपाएं, रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे तू अशुद्ध मत कह। ऐसे 3 बार हुआ है। एक ऐसे टोकरी जैसे एक चादर से चारों तरफ रस्सी बांधा हो और उसमें बहुत सारे जंतु जानवर हो, रेंगने वाला हो, ऐसे ऐसे पक्षी जंतु ऐसे बहुत सारे हैं। और फिर पतरस, दोपहर का समय था, लंच टाइम होगा, भूखे थे, परमेश्वर बोल रहे उनको मार और खाओ।
और उस समय में लेवी व्यवस्था के अनुसार अगर देखे जाए तो शुद्ध और अशुद्ध जानवर होते थे। यहूदी लोग कुछ जानवर को नहीं खाते थे, कुछ पक्षी को, कुछ रेंगने वालों को नहीं खाते थे, वो अशुद्ध मानते थे। लेकिन यहाँ परमेश्वर बोल रहे हैं कि उनको भी मार के तुम खाओ। और पतरस जब मना किया 2 बार, फिर परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने उसको शुद्ध ठहराया, तुम कैसे अशुद्ध बोल सकते हो, उसको मार और खा। कहने ऐसे 3 बार हुआ और फिर वो दर्शन चला गया। और फिर उसके बाद जब पतरस ने खोल के दरवाजा देखा तो 2 व्यक्ति उनके लिए खड़े थे और वो कोर्नेलियस के भेजा हुआ व्यक्ति थे। तब उनको समझ में आ गया है गॉड इज ट्राइंग टू स्पीक टू हिम इन ए वेरी डिफरेंट वे। कुछ नया काम करने के लिए पतरस को तैयार कर रहे हैं, उनको समझ में आ गया है। जब परमेश्वर काम कर रहे हैं, जब अशुद्ध को शुद्ध किया तो हम कौन होते हैं उनको मना कर सकते हैं, हम कौन है उनको सवाल उठा सके। इसलिए पतरस ने फिर अपने आप को तैयार किया, अपने आप को तैयार करके फिर दूसरा दिन उनके साथ वो कोर्नेलियस के घर पहुंच गया है। और फिर जब कोर्नेलियस का घर पहुंच गया है, उस क्या हुआ, एक्ट चैप्टर 10:25 में पतरस भीतर आ रहा था, कोर्नेलियस ने उसे भेंट की और पांवों पड़ के प्रणाम किया। कोर्नेलियस ने उनको बहुत अच्छी तरह वेलकम किया और फिर एक दूसरों को दर्शन वो शेयर करते रहे। और फिर उसके बाद कैसे हुआ, उनके साथ वो बात कर रहे थे। और फिर कोर्नेलियस ने अपने पड़ोसी के लोगों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को, लोगों को, सबको अपने घर में इकट्ठा किया है। और फिर उसके बाद जो है, जो कुछ उनके जीवन में हुआ है वो प्रचार करने लगा। हम देखते हैं एक्ट चैप्टर 10 वर्स 34 में पढ़ रहे हूँ। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा कि अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धार्मिकता का काम करता है वो उसे भाता है। सो पतरस भी एक नई सबक को सीख रहे हैं। फर्स्ट टाइम ही केम टू नो समथिंग न्यू। वो नया चीज क्या सीख रहे हैं, पतरस ये चीज सीख रहे हैं कि अब मुझे निश्चय हुआ परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता और हर एक जाति में से वो जो परमेश्वर का डरता हो और धार्मिक का काम करता हो वो उन्हें भाता है और वो उनको चुन लेता है। इस तरह से उसने अनुभव किया जो जता रहे हैं। और एक्ट चैप्टर 10 वर्स 44 to 48 पढ़ेंगे तो ये सारे उनके अनुभव और उनका जो परिवर्तन और उनके जीवन कैसे बदल गया ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था। और 44th वर्स में हम पढ़ते हैं, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जाति पर भी पवित्र आत्मा का दान डाला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति के भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना है। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि वे बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उसे विनती की, कुछ दिन हमारे साथ रह। पतरस अपने तजुर्बा दे रहे थे, अपने अनुभव दे रहे थे, अपने वचन का अनुभव दे रहे थे, उनका प्रकाशन का अनुभव दे रहे थे और बातचीत कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। उन लोग जितने भी कोर्नेलियस घर में, ऐसे थोड़ा सा ही समय में क्या हुआ, अचानक पवित्र आत्मा सब सुनने वालों के ऊपर बहुत तेजी से, बहुत गहराई से, शक्ति से आया और वो लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगा। और फिर जो पतरस के साथ जो सुन्नति किया हुआ, यानी कि उस समय यहूदी लोग खतना करना बहुत जरूरी होता था। जो इनके साथ जो यहूदी लोग, जो खतना किया हुआ व्यक्ति लोग ये देखकर
पहली बार उनको बहुत कल्चर क्लैश बोलते हैं ना, जैसे ये लोग कभी सोचा नहीं ऐसे भी हो सकता है, वो बात अपने आंखों से देख के बहुत चकित हो गया। ये वचन में लिखा है, लेकिन योएल नबी किताब में हम देखते हैं अंत में मैं हर एक प्राणी के ऊपर, इंक्लूडिंग जो सताने वाले के ऊपर, मैं अपने आत्मा उंडेलूंगा। और फिलिपियो 2:8 से 11 अगर देखेंगे तो हर घुटना झुकेगा, हर जबान कहेगी यीशु ही प्रभु है। जब पवित्र आत्मा कार्य कर रहे हैं तो हम कौन होते हैं उस पर पवित्र आत्मा रोकने वाला? हम रोकना चाहते हैं तो भी वो नहीं रोक सकते हम, क्योंकि हमारी सीमा बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन परमेश्वर की सीमा जो अनलिमिटेड होता है। हालेलुया। क्योंकि एक्ट चैप्टर 2:38 अगर हम देखेंगे, उसमें लिखा, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ऐसे लिखा है। ये मन फिराया नहीं है, पापों का क्षमा भी नहीं मांगा, फिर भी उनके ऊपर God bypass the protocol. Sometimes it happens, but that is why he is God. कभी कभी परमेश्वर वो रूल्स को भी बदल देता है, वो प्रोटोकॉल को भी बदल देता है, वो ऑर्डर को भी चेंज कर देता है। He is a sovereign God. He can do anything he wants. We cannot question him. हम सोचते हैं हम मन फिराएंगे, यही वचन में लिखा है, मन फिराना है, यूहन्ना का बपतिस्मा पाना है, पानी का बपतिस्मा पाना है, फिर इंतजार करना है पवित्र आत्मा के लिए, फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे। These are the order or steps, but you know here we see God bypass the order and he filled them with the Holy Spirit first. फिर कौन है हम रोकने वाला, कौन होते हैं? तो इसलिए हमें समझ में आता है, we have to just submit to him. You are my master. आप हम मेरा स्वामी है, हमारा स्वामी क्या कर रहे हैं वो स्वामी को मालूम है। हम सेवक है, स्वामी के मन में क्या है, हृदय में क्या है, सब योजना हमको समझ में नहीं आती। वो जो कहते हैं हमको उसके पालन करना होता है। रेवलेशन 7:9 में लिखा है, इस के बाद मैंने दृष्टि की, देखो हर एक जाति, हर एक कुल, हर लोग, हर भाषा में एक ऐसी बड़ी भीड़ जैसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। So when God has chosen every tribe, every tongue, every language, people, irrespective of their caste, creed, anything, region, कुछ भी उसने जब नहीं देखा, जब उसने चुना है, हम कोई नहीं हो सकता है। We can't do anything. We have to respect what God does. We have to submit to what God does. यही हालेलुया। इसी तरह से आखिरी में हम देखते हैं, जब वो अचंबा हो गया है और फिर वो लोग पवित्र आत्मा से ऑलरेडी भर चुका है, फिर पतरस ने कहा, जब ये पवित्र आत्मा के अभिषेक से ऑलरेडी भर चुका है, फिर क्यों ना हम इनको पानी का बपतिस्मा ना दे, क्यों ना हम इनको अपनी मसीह परिवार में जोड़ दे, क्यों ना हम मसीह का देह के साथ, कलीसिया के साथ क्यों ना जोड़ दे। ऐसे करके पतरस ने कहा। और फिर उसके बाद मैं समझती हूँ, कुरनेलियुस के घर में पतरस और उनके साथी लोग कुछ समय वो ही रहे होंगे, कुछ समय उन सबको जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों को सबको बपतिस्मा लिए हुए होंगे, और फिर वहां बहुत बड़ा एक कलीसिया भी शुरू हो गया होगा, एक बहुत बड़ी बेदारी शुरू हो गया। ग्रेट रिवाइवल हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इन दैट प्लेस सिसेरिया। आई बिलीव लाइक दैट, हालेलुया। क्योंकि हमारे एक्लीसिया सबोदेशक 12 और 13 में लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यही है, परमेश्वर को भय मानना और उनकी आज्ञाओं को पालन करना, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। So we have to know that he is God and we are human. All we need to do is fear God and obey his command. That is the only duty of a man. इसलिए परमेश्वर के बातों को हमको ध्यान रखना पड़ता है और उनके
भय मानना पड़ता है और उनके कहा हुआ वचन को हम अपने जीवन में पूरा होता देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखें मैथ्यू 28:19 में, उसमें क्या लिखा है कि गो एंड प्रीच द गॉस्पेल टू ऑल नेशंस ऐसा लिखा है कि पृथ्वी के छोर तक पूरा सृष्टि को सुसमाचार हमको सुना दे। तो गॉड डजंट हैव एनी बैरियर्स। हम लोग अपने इंसान के छोटी सी बुद्धि के अनुसार हम बहुत सारे बैरियर्स को लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए सब उनका बच्चे हैं, सब उनका सृष्टि है, सब उनका हाथों का रचना है। इसलिए गॉड ऑफ एंटायर ह्यूमन रेस, जीसस क्राइस्ट शेड हिज ब्लड फॉर एंटायर ह्यूमन रेस, पूरा मानव जाति के लिए उसने अपने लहू बहाया। और जो धार्मिक है, जो सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, वो जरूर परमेश्वर को पाएंगे। और वो उद्धार केवल यहूदियों के सिर्फ नहीं था, यहूदियों के पास फिर अन्य जाति के पास भी आया है। अगर हम रोमियो 11 अध्याय हम पढ़ेंगे तो वहां बहुत सारी बातें लिखा है। द रियल ओरिजिनल ऑलिव ट्री, जैतून का पेड़, असली जैतून का पेड़ जो है यहूदी है। लेकिन जैसे एक पेड़ का शाखा को दूसरा पेड़ के साथ वो जोड़ता है, ग्राफ्टिंग बोलते हैं, जोड़ के उसको उनके अंदर वो मिला सकता है, वो ऐसे ही अन्य जाति को भी परमेश्वर ने वो ओरिजिनल ऑलिव ट्री के अंदर हमें ग्राफ्ट किया गया है। और फिर जो है हम उस ऑलिव ट्री का साथ जुड़ गया है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहूदियों को उद्धार अन्य जाति के पास आ गया है। पवित्र आत्मा का अभिषेक यहूदियों के साथ साथ अन्य जाति के ऊपर आया है। ये सबसे पहले कोर्नेलियस का घर में आया है और बाद में यहूदी लोग इस बात को जान लिया। कई लोग विरोध किया, कई लोग चर्चा किया, कई लोग सवाल किया, यहूदियों को संस्कृति को अब बिगाड़ रहे, बहुत सारे बातें हुए। लेकिन परमेश्वर को काम को कोई रोक नहीं सकता, पवित्र आत्मा को कोई रोक नहीं सकता। वो बाढ़ के, वो फ्लड जैसे, फ्लड को कोई रोक नहीं सकते हैं। तो दैट इज हाउ ही विल वर्क, एंड व्हेन ही वर्क्स nobody can stop that work, no human can stop। हालेलुया। इसीलिए अभी तक भी अन्य जाति बहुत सारे देश में यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हमारा देश में भी। हम भी नहीं जानते थे, लेकिन हमने भी बहुत लोग ग्रहण किया है और देशों में भी ग्रहण किया। और पूरा विश्व में मसीह का देह को तैयार करके परमेश्वर अपने साथ उठा के उनके सिंहासन के सामने खड़ा करेगा और हमेशा हमेशा हम उनके बादशाहत में शामिल होके उनके सिपाही हम करते रहेंगे। ये हमारी विश्वास की घोषणा है। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हमने कोर्नेलियस का जीवन को देखा है प्रभु यीशु। वो अन्य जाति था, वो इटालियन था प्रभु, इटालियन रेजिमेंट को वो बैंड को वो सूबेदार था परमेश्वर। लेकिन वो यहूदियों का बीच में बहुत एक अच्छा रिपोर्ट को पाया जाता है, ये अच्छा गवाही उनके जीवन में पाया जाता है प्रभु यीशु। और इस परमेश्वर का भय को रखते थे, धार्मिक व्यक्ति थे, खरा व्यक्ति थे प्रभु। इसलिए आपने उनको चुन के प्रभु उनके जीवन में, उनके परिवार में अपनी महिमा को प्रकट किया है। पहली बार अन्य जाति के ऊपर प्रभु
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रभु, आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेला है प्रभु यीशु। हमने योएल नबी का भविष्यवाणी को प्रभु, जो एक्ट चैप्टर 2:17-18 में जो आपने कहा था, हम कोर्नेलियस के घर में देखते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु, हालेलुया। और प्रभु यीशु जैसे एक्ट चैप्टर 1 और 8 में लिखा है, जेरूशलेम, जूडिया, समारिया unto the ends of the earth you will be my witness। प्रभु यीशु, आप सच में ये जितने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया वो सब तेरी अद्भुत गवाह बन गए होंगे प्रभु, और बहुत बड़ी रिवाइवल वहां शुरू हो गया, उस प्रांत में हो गया होगा प्रभु। और पवित्र आत्मा प्रभु पक्षपात नहीं करता है, वो हर एक जो धार्मिक व्यक्ति है प्रभु, परमेश्वर का भय मानते उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखता है और अपनी आत्मा उनके ऊपर उंडेलता है प्रभु। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, जब हम नहीं जानते थे हमारे आंखों को खोला है प्रभु यीशु, हमें प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है, यीशु मसीह का उद्धार दिया है, परमेश्वर का प्रेम दिया है प्रभु। इसलिए प्रभु जो दर्शक देख रहे हैं, जो आपको नहीं पर्सनली जानते, उनसे भी आप बातचीत कर, उनके भी पवित्र आत्मा का ऊपर, उनके ऊपर भी प्रभु अभिषेक उतरने पाए और उनका सारा बंधन खुलने पाए यीशु, और तेरी आशीष उनका वारिस ठहरने पाए। सारा आदर, सारी महिमा तुझे मिले, हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन।